हो संतान बढ़ान को काफी थी मोए भारत काम कर दो मेरा। क्या काम? जवाब दिया सुनो। मुझ पर इतना एहसान करो मेरा डोला पियर भिजवा दो तुम सौत के संग ऐसा करो जवाब दिया है जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो संतान बढ़ाना को काफी थी मोए भारज हो के वे लाए हो मुझे क्यों लेकर के आए हो हमारे ऊपर एक एहसान कर दो मुझ पर इतना एहसान करो मेरा डोला पीहर भिजवा दो तुम सौत के संग में ऐसा करो मोको पीहर में भिजवा दो केवल एक काम कर दो हमारे ऊपर एक एहसान कर दो आप हमारा डोला हमारे पिता के घर पहुंचा दो हम तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही सुना है तो महाराज उत्तानपाद बांदी से कहने लगे बांदी तू बाही लिवाई ले आ जाई हम सारी रात समझात रहे बने एक बात हमारी नहीं मानी है तो बांदी जैसे ही बड़ी वाली रानी सुनीति के पास में पहुंची जवाब दिया बहन छोटी वाली बहन तुम्हारी रानी नहीं उतर रही है जवाब दिया नहीं उतर रही कि हाँ सुनीति बोली वो कैसे आ जाए जब तक बड़ी बहन घर में है तब तक छोटी बहन उस घर में कैसे आ सकती है अब वो भी दुल्हन बन के क्यों कहते हैं कुछ स्त्रियां दयावान होती हैं कुछ स्त्रियां बहुत दिल की कठोर होती हैं मैया सुनीति ने 2-4 सहेलियों को साथ में लिया जवाब दिया कोई बात नहीं तुम्हारे कहने से नहीं आई है हम जा रहे हैं हम लेकर के आ रहे हैं 2-4 सहेलियों को लेने के बाद में जवाब दिया बहन अरे मेरी आए गई सौती द्वार और बहने चल सौते न कौन ले आवे मेरी मेरी आए गई सौती द्वार बहने चल सौते न कौन ले आवे अरे डोला पूज रही महारानी डोला पूज रही महारानी जनी लूटा दियो छोड़ बेने चल सौत न कौन ले आवे जैसे ही मैया दरवाजे पर आई है डोले के पास में आने के बाद में दोनों हाथ जोड़े हैं जवाब दिया बहन हम पर दया करो हमारी बिगड़ी में बहन हमारा साथ दो हम आपका कभी एहसान नहीं भूलूंगी दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है केवल एक काम कर दो और कुछ मत कि तुम चलो संभालो जाग
जागर को उदासी बनी समय बिताऊंगी। संध्या को तुम्हें तेरे पैर दबाऊंगी। दोनों हाथ जोड़े बहन कि तुम चलो संभालो जागर को उदासी बने समय बिताऊंगी। तुम जो कहोगी वो मैं करती रहूंगी। आप कहोगी मेरे पैर दबा, मैं तेरे पैर दबाया करूंगी। आप कहेगी बहन तू मेरी संतान को खिला, मैं तेरी संतान को खिलाया करूंगी। जो संतान का नाम लिया जवाब दिया बाजीबा। बूढ़ी बिल्ली भगतन बन करके से चिड़ियाघर में रहना चाहती है। तुझे मैं अपना बच्चा दूंगी, तू गला घोंट के मार देगी। तुझे तो पता ही नहीं कि माँ की ममता क्या होती है, वो बांझ लगाई क्या जाने, और जिसकी न गई होए वो पाए बेमाई वो पीर। हम तुझे जब अपना बच्चा दूंगी तू गला घोंट के मार देगी। हम मुझे भरोसा नहीं है। अब तू फैसला कर ले, हम रहें तो तू नहीं रहेगी, तू रहेगी तो हम नहीं रहूंगी। अब तू बता कौन रहना चाहती है इस महल में? बहन चलो ना, आप जो कहोगी मैं वो करती रहूंगी। कहते समझ में नहीं आई, डोला से लात बाहर निकाली और लात जैसी दी है भैया पछाड़ खा करके गिर गई। और जैसे ही मां पछाड़ खा करके गिरी है तो बहन ये तेरी कमी नहीं है, ये सब हमारी किस्मत की बात है। मैया सुनी थी रो करके बोली है बहना कि मेरे पीठ में मारी लात और बहन मेरी कोई शर्म नहीं आई रे। अपनी बात सुना मरे जाए छोटा इनके मरे
छुटत ससुराल। मैये मर गए तो कई बजे तुहे बबुले मरेगा होए जाए। भैया मर गए देश छुटत हुए सारे की मरत छुटत ससुराल में। भैया मैया बिलकती रही डायने को नाई पीले हुए। भैया मैया बिलकती रही कले को नाई पीले हुए। जब मैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े निवेदन किया पर लेकिन छोटी वाली रानी सुरुचि ने एक बात नहीं मानी। जब एक बात नहीं मानी है तो सुरुचि से कहने लगी है मैया सुनीति बहन कोई बात नहीं, इसमें तेरा दोष कोई नहीं है, तेरा कसूर कुछ नहीं है, ये सब हमारी किस्मत का है दोष। तू इस महल में रह, हम इस महल को छोड़ करके जाती हूँ। छोटी वाली रानी महल में रहने लगी और बड़ी वाली रानी जो थी झोपड़ी डाल करके खेतों पर रहने लगी। चिड़िया कागों को उड़ाने लगी है। जौ की रोटी मिल रही है वो भी पेट भर की नहीं। क्यों नहीं दी जा रही? सुरुचि ये सोच रही है बाई चांस अगर पति हमारे